विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। चैप्टर 2 है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। इससे इस चैप्टर का ये पार्ट 8 है, यानी 8वां पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कुछ होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ वीडियो में। सीरियल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा। एक धागे में मोती पिरोना। दोस्तों, एक धागे में मोती पिरोना तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, क्योंकि सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत कलाई, हाथ, उंगलियों, पैर की उंगलियों, होंठ और जीभ के छोटे गति को जो है शामिल किया जाता है एवं इसमें छोटी मांसपेशियों के समन्वय को शामिल करते हैं। इसमें शामिल क्रियाएं ड्राइंग बनाना, साइकिलिंग, राइटिंग आदि हैं। दोस्तों के साथ दौड़ना, सीढ़ियों पर चढ़ना एवं खरगोश की तरह फुदकना ये तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं हो सकती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कथन ए मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने योग्य है। कथन आर एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। कौन सा दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि मानव की विकास प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है तथा सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौम प्रक्रिया है। तो मानव जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ वह सीखता ही रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती या बढ़ती रहती है तथा एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस अवस्था की घटनाओं या कार्यों का बालक के ऊपर अमिट यानी ना मिटने वाला प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका ए सही है और आर गलत। सी ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। डी ऑप्शन आपका ऐड होगा संपूर्ण जीवन काल के दौरान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा कूदना। दोस्तों, कूदना सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, यह स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक कौशल के दो भेद होते हैं। पहला आपका होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है पहला चलना, दौड़ना, खेलना, भागना। दूसरा आपका आता है कूदना। तीसरा आपका आता है पैरों से प्रहार करना। चौथा आपका आता है आत्मविश्वास से स्वयं चल पाना। वहीं दूसरा आपका होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। इसमें आपका आता है वस्तु को पकड़ना। पहला आपका वस्तु को पकड़ना, दूसरा आपका उठाना, जांचना, परखना, तीसरा आपका बटन लगाना, चौथा आपका चम्मच गिलास पकड़ना, पांचवा स्वयं से भोजन करना, छठा लिखना, बुनाई करना, पढ़ाई करना इत्यादि। फिर छठा आपका जो है बटन तथा जिप लगाना। बी ऑप्शन आपका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन आपका होगा एक पैर पर संतुलन करना। अगला क्वेश्चन, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा भागना, चित्र बनाना। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? डी ऑप्शन आपका होगा लिखना। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? बी ऑप्शन आपका होगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अगला क्वेश्चन, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल पा रहा, वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए यह अभी सामान्य समयबद्ध के अंतर है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है होती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा सोचना। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल आपका सामाजिक विकास। पढ़ावा, सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षक व समाज, संबंधी, मित्र, पड़ोसी, माता पिता व परिवार के सदस्य। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, साथी समूह से आप क्या समझते हो? डी ऑप्शन आपका राइट होगा ए और बी दोनों, यानी एक व्यवसाय में कार्यरत लोग एवं बी मित्र, ए बी दोनों सही। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित उसके? डी ऑप्शन आपका होगा सामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हित को त्याग सकता है? बी ऑप्शन आपका होगा किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि? डी ऑप्शन आपका होगा बी एवं सी दोनों, यानी जीव वैज्ञानिक एवं शरीर विज्ञान संबंधी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा मित्र मंडली। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा सामाजिक परिवेश, प्रवेशजनित तत्व। अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी से, यानी सामाजिक, आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान सही है? सी ऑप्शन आपका होगा सामाजिक विकास वातावरण। अगला क्वेश्चन, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? ये ऑप्शन आपका होगा दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है। बी ऑप्शन आपका होगा पुरानी बीमारी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को छात्रों के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका होगा निर्भर, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सब टाइटल नंबर 13 मानसिक विकास। क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उनकी मानसिक क्षमता, डी ऑप्शन आपका बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट को क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या आज का, कथन ए एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों की परासंज्ञान क्षमताओं के विकास पर बल दे। सरकार, जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो तब वो अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं। सही विकल्प चुनना है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या डी? आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ जो है इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त करिए। ठीक है, अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।